आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको बता दें कोरोना को लेकर एक खबर, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,385 नए पॉजिटिव मिले हैं। तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजधानी भोपाल में सबसे 1710 मामले, इंदौर में सबसे ज्यादा 3005 मरीज मिले, ग्वालियर में 640, जबलपुर में 520 पॉजिटिव मिले हैं, उज्जैन में 252, सागर में 233, शहडोल में 148, सीहोर में 126, रीवा में 152, सिंगरौली में 106 और प्रदेश में 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। अब तक 3616 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 49,741 एक्टिव केस हैं। लगातार संक्रमण पैर पसारता जा रहा है। 9,385 यानी कि लगभग 10,000 के करीब मामले पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण इंदौर में बढ़ रहा है। 3005 नए मरीज इंदौर में मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इंदौर से सबसे ज्यादा संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, कल गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि करीब 850 जो पुलिस जवान हैं वो पिछले कई दिनों में संक्रमित हुए हैं। अब तक मध्य प्रदेश में करीब 3000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये एक्टिव केसों की संख्या है, यानी कि जो 10% कोरोना संक्रमितों की संख्या, उनमें से पुलिस और बच्चे शामिल हैं। बात करें भोपाल की, तो भोपाल में पिछले 24 घंटे में जो नई रिपोर्ट आई है आज की, उसमें ये बताया गया है कि 1900 से अधिक केस भोपाल में सामने आए हैं और 3,500 केस जो है वो इंदौर में सामने आए हैं। ये दो बड़े शहर हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के केसेस देखने के लिए मिले हैं और संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। 11% का इजाफा हुआ है। जो स्थिति दिसंबर में थी उससे विपरीत जनवरी में बनी है। जिस तरीके से ये आकलन किया जा रहा था कि तीसरी लहर जो है वो काफी घातक हो सकती है, तो उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ रही है। हालांकि राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि वैक्सीनेशन से जो डेथ रेट होना चाहिए तीसरी लहर में वो नहीं मिल रहा है, लेकिन 75% जो कोरोना पॉजिटिव है, जिनकी जो एक्टिव केसेस है, उनमें 75% ऐसे लोग हैं जो कोविड की जो वैक्सीन थी उसके दोनों डोज लगा चुके थे और इसके बावजूद भी वो तीसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बेहद चिंता का विषय है कि आखिर वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। और ये जो दावा किया जा रहा था कि लोग जो है दोनों डोज के बाद भी जो है वो संक्रमित नहीं होंगे या संक्रमित होंगे तो उनकी मौत नहीं होगी, लेकिन अब तक जो जनवरी से और आज तक का जो आंकड़ा है, अभी तक में 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कल एक 75 वर्षीय जो है वो बुजुर्ग की मौत हुई है। तो ये देखा जा रहा है कि अब जो मौतों का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से दूसरी रफ्तार में मौतें हो रही थी उसके मुताबिक कम है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कितने कदम उठाएगी। अभी जो कई मध्य प्रदेश के अलावा जो कई बड़े राज्य है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है और राजस्थान है, उसने कई बड़े रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, वीकेंड का कर्फ्यू किया है और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसमें सख्ती की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऑफलाइन परीक्षाएं अब होने वाली है। हालांकि स्कूलों को बंद कर दिया है 31 जनवरी तक। अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो स्कूलों को फिर आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ऐसे में बोर्ड की जो परीक्षाएं है उनको भी जो है प्री बोर्ड की जो परीक्षा है उनको भी ऑफलाइन कराई जा रही है, यानी कि बच्चे घर में बैठकर एग्जाम देंगे, लेकिन उन्हें स्कूल में आके क्वेश्चन पेपर और जो आंसर शीट है वो लेनी होगी। तो ऐसे में सरकार जो गफलत पैदा कर रही है वो अहम बात है, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। सरकार ने ये देखा था कि लगातार जो स्कूल में आने वाले छात्र हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन अब भी बच्चों में संक्रमण की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ रही है। जो कल की रिपोर्ट आई है भोपाल में करीब 1900 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें से 125 जो लोग हैं वो बच्चे ही शामिल हैं, यानी कि जो बच्चों की जो संक्रमित होने की बात थी तीसरी लहर में वो सटीक साबित हुई है और अब ये माना जा रहा है कि ये रफ्तार आगे और बढ़ सकती है। भोपाल में अभी
3 बच्चे जो है वो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये CMHO का ये तर्क भी है कि बच्चे जो है वो मौसम बदलते मौसम लगातार जो अभी ठंड पड़ी थी, ठंड के बाद मौसम में गिरावट आई, तापमान में गिरावट आई, उसकी वजह से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। सर्दी खांसी जैसे उनके सिम्टम्स है, उसके बाद जो टेस्ट कराए जा रहे हैं उसमें कोविड पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। लेकिन जो राहत की बात यह है कि जिस तरीके से दूसरी लहर में अस्पतालों में भीड़ की स्थिति देखने के लिए मिली थी, लोग और मरीज जो थे वो अपने परिजनों के इलाज के लिए भटक रहे थे, ये स्थिति फिलहाल तीसरी लहर में देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये राहत की बात जरूर है। हालांकि भोपाल में जो इलाज की व्यवस्था है उसमें जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, उन्होंने ही कोरोना पॉजिटिव होने से पहले अस्पतालों का निरीक्षण किया था। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल में अभी भी किसी तरीके से कोई भी इलाज के लिए जो है वो कोरोना पॉजिटिव परेशान नहीं हो रहे हैं, सभी लोग आइसोलेट है। तो ये सरकार के लिए राहत की बात है। जी बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मामले रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में जो हम इजाफा देख रहे थे, क्योंकि पिछली जिस तरह से दूसरी लहर में देखा कि लगातार मरीज अस्पतालों में पहुंचे थे, व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, लेकिन उसको लेकर इस बार थोड़ी राहत की बात